Hello students, in this lecture we will talk about another type of function that is logarithmic function. लॉगरिथमिक फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे चैनल में कोई भी फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा, फालतू का चीखना चिल्लाना नहीं होगा। जैसे क्लास में स्टडी होती है उसी तरीके से आपको यहाँ लेक्चर मिलेगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, लॉग फंक्शन। तो अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि लॉग फंक्शन को लिखते कैसे हैं। लॉग फंक्शन इज सिंपली रिटन एज y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। तो implies that x इक्वल टू a रेज टू द पावर y। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं सिंपली, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a implies that x इक्वल टू a रेज टू द पावर y। तो यहाँ पर मैंने दो टाइप के फंक्शन लिखे, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो क्या रिलेशन है इनके बीच, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है। इसको मैं अगर डिफाइन करूँ तो लॉग ऑफ एनी नंबर एट एनी बेस इक्वल टू द पावर ऑफ बेस टू गेट द नंबर, इक्वल टू द पावर ऑफ बेस टू गेट द नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं डेफिनेशन को समझने के लिए। सपोज आप लॉग निकाल रहे हैं किसका, 100 का लॉग चाहिए आपको टू द बेस 10। तो ये वैल्यू 100 का लॉग टू द बेस 10 क्या होगा, 10 की वो पावर जिससे हमको 100 मिलता है, दैट इज 2, दैट इज 2। तो यहाँ एक क्लियर रिलेशन हुआ किसके बीच, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बीच। क्लियर हुआ। आइए इसको डिस्क्राइब करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। लॉगरिथमिक फंक्शन x इक्वल टू a रेज टू द पावर y। ठीक है, अब आपने अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज थी 0 टू इंफिनिटी। रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 टू इंफिनिटी। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या होगी, x। तो इट मींस x की वैल्यू क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में x क्या है, वो वैल्यू जो फंक्शन ले सकता है, इट मींस x इज डोमेन हेयर। तो अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूं तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी। मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इसका डोमेन क्या था, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, तो रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और ऑल द रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब यहाँ एक बात और है हमको जो रिमेंबर रखनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने बोला था कि ये जो बेस है ये ग्रेटर देन 0 होगा और बेस नॉट इक्वल टू होगा किसके, 1 के। तो इसको हम यहां भी लिख लेते हैं। अगर मैं डिफाइन पार्ट की बात करूं तो y इक्वल टू लॉग x at the base a implies that x equal to a raised to the power y where a is greater than 0 and a is not equal to 1। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सिंपल, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, डोमेन, रेंज सब यहां डिस्क्राइब हो चुका है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। यहां लिख लेते हैं a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने ये ग्राफ ले लिया, y एक्सिस
ग्राफ ले लिया हमने, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ओके। y इक्वल टू log x एट द बेस a, पहली कंडीशन लेते हैं a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। सपोज हमने a की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ a की वैल्यू ले ली हमने 2, तो a की वैल्यू 2 ले ली, यहां से स्टार्ट करते हैं, a की वैल्यू क्या ली हमने 2, क्लियर। अब क्या होगा, 2 की पावर 0, y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू 1। यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो एक पॉइंट मुझको ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया मुझको 1,0, एक पॉइंट मिल गया। इट मींस log 1 किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही लेते हैं 2 की पावर y की वैल्यू को लेके चलते हैं हम किस तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो 2 की पावर -1 वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी x की 1/2। इट मींस log 1/2 एट द बेस a, वैल्यू किस तरफ जा रही है हमारी, log 1/2 एट द बेस a, वैल्यू किस तरफ जा रही है, नेगेटिव। y की वैल्यू किस तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ, ओके। तो इसका मतलब है कि जब हमारा y की वैल्यू, जब x की वैल्यू किस तरफ जा रही है, 0 की तरफ, तो y की वैल्यू किस तरफ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हमको ग्राफ मिल गया, ठीक है। ये किस पोर्शन का ग्राफ है, जब हमारी y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो x की वैल्यू किस तरफ जाती है, 0 की तरफ, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, y की वैल्यू को लेके चलते हैं हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो एक बेस क्या लिया था हमने, 2, तो 2 की पावर 1 वैल्यू क्या होगी 2 रेज टू द पावर 2 वैल्यू क्या होगी 4। तो x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलेगी। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, कब, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, a की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं, व्हेन, क्या कंडीशन है ये, व्हेन a इज स्मॉलर देन ओ ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1। इट मींस a की वैल्यू क्या है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन से उठाते हैं हम a की वैल्यू। a क्या लिया हमने, a ले लिया हमने 1/2। a ले लिया हमने क्या, a की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 0 से 1 के बीच, a को ले लिया हमने 1/2। अब 1/2 की पावर 0 क्या होता है 1। इट मींस एक पॉइंट मुझको ये मिल गया कि एक पॉइंट मिल गया मुझे 1,0। जब बेस है मेरा फ्रैक्शनल तो भी log 1 की वैल्यू 0 ही आएगी, तो भी log 1 की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। log 1, x की वैल्यू क्या रखी है हमने 1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है हमारी 0। अब y की वैल्यू रखते हैं क्या है 1/2 और 1/2 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, y की वैल्यू ली आपने क्या 2, x की वैल्यू क्या हो गई 1/4, y की वैल्यू ले रहे हैं आप क्या 3। तो x की वैल्यू क्या जा रही है 1/8। इट मींस इसका मतलब क्या है कि अगर आप x की वैल्यू को 0 की तरफ लेके जाते हैं तो y की वैल्यू किस तरफ जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो x की वैल्यू को हम, ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, जब y को लेके चलते हैं हम किस तरफ, नेगेटिव साइड में। अभी हमने y को पॉजिटिव साइड में लिया था, y को नेगेटिव साइड में लेते हैं। 2 की पावर
ले लिया हमने (1/2 ले रखा है बेस सबने, तो 1/2 की पावर -1, वैल्यू क्या होगी आपकी 2, 1/2 की पावर -2, वैल्यू क्या होगी आपकी 4। तो यहाँ एक क्लियरली स्ट्रक्चर डेवलप होगा कि जब x को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, x हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो y की वैल्यू किस तरफ जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन पार्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज पार्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। ओके, बाय बाय।